कैसा रहा आज का मार्केट? आज काफी दिनों बाद स्टॉक मार्केट रैपअप का एपिसोड आ रहा है। परिमल सर इज बिजी विद सम अदर वर्क, जिस वजह से एपिसोड बीच में नहीं आए थे, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, सो हम ये कंटिन्यू करेंगे। परिमल सर विल बी बैक वेरी सून विद दिस सेगमेंट, सो प्लीज स्टे अवेटेड फॉर इट। आज के एपिसोड की बात करेंगे हम, जहां पर आज मार्केट में क्या हुआ ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी आज अप था बाय 0.92%, सो काफी अच्छा रन निफ्टी में मिला है। 166 पॉइंट से ऊपर रहा निफ्टी। अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें तो यहां पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है दैट वाज अप बाय 1.55%। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स थे इस इंडाइस में जिसकी वजह से ये जो इंडेक्स था वो आज इतना अच्छा कर गया। तो सबसे पहले न्यूज की शुरुआत हम करेंगे आज बजाज कंज्यूमर केयर से, जिनका स्टॉक आज अप था बाय 4%। बजाज कंज्यूमर केयर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर अगर हम उनके प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 13% एंड इट हैज रीच्ड 40 करोड़ रुपीस फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23। यही इसी क्वार्टर में पिछले साल प्रॉफिट्स थे 36 करोड़, सो वहां से एक काफी अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट इवन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में देखने को मिली है। अगर हम रेवेन्यूज की भी यहाँ पर बात करें तो रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 15% टू रुपीज 246 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो अच्छे क्वार्टरली प्रॉफिट नंबर्स, अच्छे रेवेन्यू नंबर्स दोनों की वजह से आज स्टॉक अप रहा है 4%। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल कंपनी। तो ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है विच इज पार्ट ऑफ द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। सो इस स्टॉक की वजह से भी इंडेक्स आज काफी इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि चोलामंडलम का स्टॉक आज अप था बाय 7%। कंपनी के जो अर्निंग नंबर्स आए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने यहाँ पर कंपनी के स्टॉक को अपग्रेड किया हुआ है। जैसे जेपी मॉर्गन ने कहा है कि उन्होंने उनका जो अपग्रेडेशन किया है फ्रॉम ओवरवेट टू अंडरवेट, एंड उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो भी यहाँ पर काफी हेल्दी वे से इंक्रीज की है। मक्वायर ने भी यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग यहाँ पर दिया है, CLSA ने भी यहाँ पर बाय रेटिंग दिया है। सो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं चोलामंडलम के वो बहुत ज्यादा हेल्दी नंबर्स आए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उनके डिसबर्सल्स की या फिर कलेक्शंस की, तो ये सारे नंबर्स Q4 FY23 में काफी हेल्दी रहे। डिसबर्सल्स का नंबर अगर हम देखें तो वहां पर वो इंक्रीज हुआ है बाय 65% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड ये पहुंच गया है 21,000 करोड़ को, जबकि पिछले क्वार्टर ऑफ FY22 में ये रहा था 12,700 करोड़। तो वहां से एक काफी बड़ी जंप यहाँ पर कंपनी के डिसबर्सल्स में देखी गई है। अगर हम कंपनी के असेट्स अंडर मैनेजमेंट की भी बात करें तो वो 36% से ग्रो हुए एंड दे हैव रीच्ड 1,12,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ FY23। यही नंबर FY22 के एंड में 82,000 करोड़ था। सो 82,000 से 1,12,000 करोड़ का AUM का जंप, दैट इज क्वाइट अ बिग जंप, जिस वजह से स्टॉक मार्केट्स ने भी आज इसके शेयर प्राइस को रिवॉर्ड किया है। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें तो उसमें हम अगर सेगमेंट वाइज भी यहाँ पर देखने जाए तो व्हीकल फाइनेंस और बाकी बिजनेस यूनिट्स दोनों में एक काफी हेल्दी जंप देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ व्हीकल लोन्स में 27% की रही है, जबकि जो नया उनका बिजनेस है, जो भी उनके न्यू बिजनेस है, मेनली ये व्हीकल फाइनेंस की कंपनी है, एंड न्यू बिजनेस में 9% की ग्रोथ दिखी है। सो व्हीकल लोन्स में इतनी अच्छी इंक्रीज की वजह से इनका टोटल AUM एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे ABB इंडिया की, जिसका स्टॉक आज अप था बाय 6%। ये एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सप्लाई करती है इन various range of sectors like engineering products, solutions and services in automation, power technology. So एक engineering company है which caters to multiple industries. अगर हम इस कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें, इनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। सो यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो आए हैं, दे केम एट 3,125 करोड़ which is up by 36% on a year on year basis. एंड ऑर्डर का जो बैकलॉग है जिस पर अब तक काम करना बाकी है कंपनी का, that itself is 7,170 करोड़ which is also up by 37%। सो ये दोनों चीजें, दोनों नंबर्स ऑर्डर्स के एक काफी हेल्दी साइन यहां पर दिखा रहे हैं। कंपनी का जो ऑर्डर बैकलॉग है उससे रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें पता चलती है कि आगे कितना रेवेन्यू, किस तरह से कंपनी के ऑर्डर्स है, किस तरह से आगे हम पोटेंशियल देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू का, कंपनी के प्रॉफिट का। तो वही वो सारे साइंस काफी अच्छे से अलाइन हो रहे हैं कंपनी के लिए करंटली। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें, यानी जो भी पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है फॉर FY23, तो वो आए है 2,400 करोड़ विच इज अप बाय 22.5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इस क्वार्टर में काफी हेल्दी रेवेन्यू नंबर्स आए हैं। EBITDA मार्जिन भी यहाँ पर इंक्रीज
होता हुआ दिखा है। ग्रॉस मार्जिन्स 40.4% के हुए हैं, विच इज एक्सपांडेड ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो मार्जिन एक्सपांशन होना इस कंपनी के स्टॉक के लिए काफी हेल्दी यहाँ पर साइन यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो उनका प्रेजेंस जो है वो बहुत डाइवर्स सेगमेंट्स में एनहांस करना चाहते हैं, लाइक डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स। सो इंजीनियरिंग कंपनी है एंड दे कैटर टू मल्टीपल सेगमेंट्स। इस वजह से इनके जो एवेन्यूज है वो भी काफी ज्यादा ओपन होते हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजीज में ये इन्वेस्ट करते रहेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी विल टॉक अबाउट इज HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड का स्टॉक आज अप रहा बाय 3%। उन्होंने अनाउंस किए उनके रिजल्ट्स फॉर Q4 ऑफ FY23। नेट प्रॉफिट ऑफ HDFC लिमिटेड हैज इंक्रीज्ड बाय 19% टू ₹4,400 करोड़ एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी क्लाइम हुआ है बाय 16%। सो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे रहे। अगर हम बात करें उनके AUM की, तो इंडिविजुअल लोन्स जो है दे कंप्राइज 83% ऑफ द टोटल AUM एंड ऑन AUM बेसिस भी जो ग्रोथ दिखी है इंडिविजुअल लोन बुक में वो भी 17% की दिखी है। सो ओवरऑल असेट की ग्रोथ काफी अच्छी से यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। कंपनी का ये कहना है कि होम लोन की जो डिमांड है वो कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग एंड ग्रोथ इन होम लोन वाज मेनली सीन इन मिड इनकम सेगमेंट्स एंड हाई एंड प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मेनली कहाँ पर किस सेगमेंट में उनको ज्यादा होम ग्रोथ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये कंपनी ऑब्वियसली एक मर्जर के प्रोसेस से अंडरगो कर रही है। मे बी बाय द एंड ऑफ दिस 2023 वी माइट सी द कंपनी कंप्लीटिंग इट्स मर्जर। हालांकि उस पर कंपनी ने करंटली कोई कमेंट नहीं दिया है। पेट्रोनेट LNG का स्टॉक आज डाउन रहा बाय 4% ऑन अ डे जब मार्केट्स ओवरऑल काफी अच्छे से इंक्रीज हुए। पेट्रोनेट का स्टॉक 4% से डाउन रहा। द रीजन अगेन इज रिजल्ट्स। ये एक कमोडिटी बेस्ड कंपनी है। LNG के प्राइसेस पे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्राइसेस पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कंपनी का अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी EBITDA की अगर हम बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। वॉल्यूम्स ऑल्सो वर डाउन बाय 3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर वॉल्यूम्स थोड़े से अप रहे। करंटली जो न्यूज आई है अबाउट LNG, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो LNG के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि कंपनी के मार्जिन्स शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। द लास्ट न्यूज इज अबाउट डाबर। डाबर ने भी अपने रिजल्ट्स आज डिक्लेयर किए, जहां पर उनका स्टॉक डाउन रहा बाय 1.5%। तो ऐसा क्या था रिजल्ट्स में? रिजल्ट्स ओवरऑल काफी फ्लैट रहे कंपनी के लिए, विच इज द रीजन कि मार्केट ने उनको आज पनिश किया है बाय गिविंग 1.5% डाउन टू देयर स्टॉक। अगर हम बात करें उनके नंबर्स की, तो एक मार्जिनल डिक्लाइन दिखा है ऑफ 0.5% इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिट हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आया। हमने ऑलरेडी एक FMCG कंपनी की बात की थी एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, तो वहां पर नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि FMCG सेक्टर में ओवरऑल नंबर्स हैव बीन प्रीटी डिसेंट। तो ऐसे सिनेरियो में अगर डाबर एक फ्लैट ग्रोथ पोस्ट करता है तो ऑब्वियसली मार्केट इज गोइंग टू पनिश देम फॉर इट। अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज की भी बात करें तो दे हैव ग्रोन एट जस्ट 6.4% टू ₹2,600 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आया है, जहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया है 15.3% फ्रॉम 18% जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। तो मेनली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के मार्जिन अफेक्ट हुए हैं। ये अफेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी पास ऑन नहीं कर पाई है वो इन्फ्लेशन के प्राइसेस, बिकॉज FMCG एक काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सो उतना आसान नहीं है कि जो भी प्राइसेस आपके इनपुट के इंक्रीज हो वो उतने इजीली पास ऑन हो। हालांकि मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो डाबर ने कई कुछ मार्केट्स में अपने जो मार्केट शेयर है वो गेन किया है। अगर हम ओरल केयर के पेनिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर डाबर का मार्केट शेयर हैज इंक्रीज टू 50.8%। सो मोर देन हाफ मार्केट शेयर इन द ओरल केयर सेगमेंट इज विद डाबर राइट नाउ। अगर हम हेयर ऑयल्स के बिजनेस की भी बात करें तो वहां पर 130 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर का गेन यहाँ पर दिखा है। सो ये ट्रेंड हमें FMCG कंपनीज में हमेशा दिखता है जब भी इन्फ्लेशन एक कंसर्न बनता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पर FMCG के मार्जिन थोड़े से डिक्रीज होते हैं बिकॉज वो उतना इजीली कॉस्ट पास ऑन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे टाइम्स में मार्केट शेयर भी वो गेन करते हैं बिकॉज स्मॉलर प्लेयर्स दे फॉल शॉर्ट। वो इन्फ्लेशन को उतने इजीली बीट नहीं कर पाते जितने बिगर कंपनीज करते। तो ये ट्रेंड हमें डाबर में यहाँ पर प्ले होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज स्टॉक मार्केट रैप अप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। investchedne.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आपके लिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू विजिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।